प्राचीन काल से ही जप करना या मंत्रों का जाप करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसके लिए विभिन्न चीज़ों की माला जैसे रुद्राक्ष, मोती व तुलसी की मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है। जाप करना शास्त्रों में भी विशेष रूप से लाभदायक बताया गया है। मंत्र उच्चारण करते समय हमेशा माला का जाप 108 बार किया जाता है। हिंदू धर्म में 108 अंग का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में हम मंत्र जप के लिए जिस माला का उपयोग करते हैं उस माला में दानों की संख्या 108 होती है। इस अंग का प्रयोग प्रत्येक जप में होता है। शास्त्रों में संख्या 108 का अत्यधिक महत्व होता है। बिना इस संख्या के कोई भी मंत्रोच्चारण पूरा नहीं होता। क्या आपको पता है आखिर मंत्र पढ़ते समय यही अंग इतना ज़रूरी क्यों होता है? माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं? शास्त्रों के अनुसार बिना माला के संख्याहीन जाप निष्फल होता है। माला आमतौर पर 108 मोतियों से बनी होती है। दरअसल ये केवल एक संख्या मात्र नहीं है, बल्कि इसका विशेष उपयोग भी है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति जाप के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण 108 बार करता है तो ये उसके जीवन में सुख समृद्धि का कारक बनता है। वहीं बिना गिने हुए किसी भी संख्या में किया गया जाप मान्य नहीं होता। लेकिन अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मंत्रों का जाप आखिर 108 बार ही क्यों किया जाता है और माला में इसी संख्या में मोती या मनके क्यों होते हैं? इसके पीछे कई ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं ऐसी ही मान्यताओं के बारे में। अंक 108 का संबंध महज अध्यात्म से ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार सूर्य एक वर्ष में करीब 2,16,000 कलाएं बदलता है। इस दौरान साल में 2 बार सूर्य की स्थिति भी बदलती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। लिहाजा सूर्य हर 6 महीने में 1,08,000 कलाएं पूरी करता है। इस प्रकार यदि सूर्य की कलाओं को 2 भागों में बांटा जाता है तब भी 1,08,000 संख्या बनती है। इसलिए यदि इसमें से भी 3 शून्य हटा दे तो ये 108 की संख्या ही बनती है। इसी वजह से इस नंबर को शुभ मानकर मंत्रों का जाप इसी संख्या में करने की सलाह दी जाती है। विज्ञान के एक तर्क के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य दिन में 21,600 बार सांस लेता है। अगर बात 108 बार मंत्रोच्चारण की हो तो ऐसा माना जाता है कि हमारी सांसों की संख्या 24 घंटे में 21,600 है। हर व्यक्ति इतनी ही बार सांसें लेता है। यदि हम नियमित दिनचर्या की बात करें तो दिन भर के 12 घंटे नियमित दिनचर्या में निकल जाते हैं। वहीं बचे हुए 12 घंटों में हम ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए यदि 21,600 का आधा किया जाता है तो ये संख्या 10,800 बनती है। जब बात मंत्रोच्चारण की हो तो एक बार में 10,800 बार मंत्रोच्चारण संभव नहीं है। इसी वजह से इस संख्या से 2 शून्य हटाकर 108 मंत्रोच्चारण करने का विधान है। ज्योतिष में इस संख्या का विशेष महत्व है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 12 राशियों के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में
9 ग्रह होते हैं। इन्हीं 12 राशियों में ही 9 ग्रह घूमते रहते हैं। अगर 12 राशियों और 9 ग्रहों को गुणा किया जाए तो हमें 108 अंक प्राप्त होता है। लिहाजा जप में 108 दाने नवग्रहों को दर्शाते हैं। ज्योतिष विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई है। इनके तहत वर्ष भर में हर एक नक्षत्र के 4 अलग अलग चरण होते हैं। ऐसे में 27 नक्षत्रों को 4 से गुणा करने पर 108 अंक ही आता है। इसके अलावा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से करीब 108 गुना अधिक है। इस प्रकार 108 का जाप आपके शरीर का सौर मंडल से संतुलन बिठाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति की इच्छाओं की बात करें तो उनकी संख्या 108 ही होती है। इस प्रकार 108 का जाप आपकी इच्छाओं की संतुष्टि कराता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।